भारतीय खाद्य निगम से जो भी चावल हम राशन की दुकान में भेज रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, वो सारे के सारा चावल जो है वो फोर्टिफाइड है, मतलब पोषण युक्त चावल, जिसमें हम लोग आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 उसमें हम लोग मिला रहे हैं। ये जो चावल होती है थोड़ा सा अलग दिखती है, तो थोड़ा सा उसका कलर अलग होती है, जब वो पकता है तो थोड़ा सा फूल जाता है। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें जो मार्केट में बीच में आया था कि ये प्लास्टिक चावल है, इसको फेंक दो, एक मार्केट में अफवाह फैली थी, ये हम बताना चाहते हैं लोगों को कि कोई प्लास्टिक चावल नहीं है। ये एक चावल जो हमने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। हम मानते हैं कि ये एग्जैक्टली चावल नहीं है, चावल को पीस के उसमें मेडिसिन मिला के फिर उसको हम चावल के आकार दिए हुए हैं ताकि वो लोगों को लगे चावल जैसा है, लेकिन जब वो पक जाता है तो थोड़ा सा फूल जाता है। तो उसको लोग प्लास्टिक चावल के भ्रम में या फिर सोशल मीडिया में बीच में जो चल रहा था उसमें ना आए और उसको ना फेंके। राजौरी व जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में बाजार के अंदर प्लास्टिक के चावल बेचे जाने की बातों के तूल पकड़ने के बीच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसरान ने ये जानकारी दी है कि ये चावल प्लास्टिक के नहीं है, बल्कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया एक नए किस्म का चावल है। इस पूरे मामले को लेकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आला ऑफिसरान की तरफ से राजौरी फूड डिपो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया गया, जिसे जम्मू कश्मीर व लद्दाख रीजन के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आला ऑफिसरान ने खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इन ऑफिसरान ने कहा कि पिछले कुछ एक वक्त से इन बातों ने तूल पकड़ा है कि बाज़ार में प्लास्टिक के चावल बेचे जा रहे हैं, लेकिन ये बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और ये चावल हुकूमत की तरफ से तैयार किया गया एक नए किस्म का चावल है, जिसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड व आयरन मिलाया गया है। इनका कहना था कि लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए हुकूमत ने चावल को पीसकर इन दवाइयों का इनमें इस्तेमाल करके नए सिरे से चावल तैयार करवाया है और यही चावल लोगों को फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अलग अलग डिपोज़ में अब आने वाले कुछ एक वक्त के बाद महज यही चावल फराहम किया जाएगा, जिससे कि लोगों की सेहत पर काफ़ी अच्छा असर रहेगा। इन लोगों ने ये जानकारी भी दी कि ये चावल एक तो अलग रंग का रहता है, दूसरा पकने पर कुछ फूल जाता है, जिससे लोगों में ये खदशा है कि ये प्लास्टिक के चावल हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है और लोगों को इन बेबुनियाद बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसरान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये जानकारी दी गई। हमें बताना चाहेंगे आपको कि जो भी हमारे 45 डेज इशू हो रही है ना, सारे 45 डेज में इस तरह का F+ का टैग लगा रहता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लिखा रहेगा कि ये 45 विद आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 45+ का। तो जो साधारण जनता है वो लोग जब राशन की दुकान में जाते हैं तो वहाँ वो लोग जाके चेक कर सकते हैं कि राशन का जो उनका जो डीलर है वो उनको 45 डेज दे रहा है या फिर नॉर्मल डेज दे रहा है। कभी कभी ये एलिगेशन आता है कि राशन दुकान के जो डीलर है वो FCI के चावल को बदल देते हैं और मार्केट से खुला चावल देते हैं। तो इससे पता चल जाएगा, क्योंकि हमारा राइस है सारे बोरे में ये चीज़ लिखा रहेगा, ये टैग लगा रहेगा। सर अदरवाइज अगर कोई ये बदल कर बोरा दूसरा चावल देता तो एक्शन उसके खिलाफ होगा? जी हाँ, उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। वो लोग स्टेट गवर्नमेंट में जो आपका कंप्लेंट करके फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है वो लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, एक्शन मांग सकते हैं, उसमें एक्शन तो सेपरेट करके इधर करता हूँ, ठीक है। ऐसा मत करो, मिल जाएगा फिर एक एक कुछ चुन लो यहाँ से, कुछ नहीं 8-10 दाना आ जाए ना। इसका जो मिक्सिंग का रेशियो होता है 1:100, मतलब हर एक दाना ऐसे हम लोग रखते हैं। 100 दाना 100 नॉर्मल एफआर के होने से भी मतलब आपका आयरन होने से भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए साइंटिफिकली ये 1:100 आया। अब हो गया, चलो इतने में हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है नॉर्मल चावल, ये नॉर्मल चावल है और ये एफआर के। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फुला हुआ मोटा थोड़ा सा दाना अलग दिख रहा है। इसको लोग मिसकंसेप्शन में लेते हैं कि प्लास्टिक चावल है। बेसिकली चावल को पीस के पाउडर बना के उसमें दवाई मिला के फिर हम लोग उसको ये शेप देते हैं, इसीलिए इसका इस तरह का शेप आता है। सहायक महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम जम्मू कश्मीर रीजन के, आज हमारे महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक के साथ में मैं आज FSD राजौरी में विजिट किया हूँ। हम लोग एक्चुअली आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि भारत सरकार FCI के माध्यम से लोगों के लिए क्या क्या स्कीम ला रही है, उस पर लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकती है। इसमें सबसे हमारा अभी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रही है, सबसे पहला है फोर्टिफाइड राइस, मतलब पोषण युक्त चावल। ये पिछले कुछ महीनों से इसका ट्रायल रन चल रहा था और अब हम आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सारे जनता को कि अब भारतीय खाद्य निगम से जो भी चावल हम राशन की दुकान में भेज रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, वो सारे के सारा चावल जो है वो फोर्टिफाइड है, मतलब पोषण युक्त चावल,
जिसमें हम लोग आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 उसमें हम लोग मिला रहे हैं, ताकि उसको खाने में लोग नॉर्मली उसको खाएंगे तो लोगों में जो आयरन की डिफिशियंसी होती है, स्पेशली छोटे बच्चों में या फिर जो आपके गर्भवती महिला होते हैं उनमें, ठीक है, उनमें जो आयरन की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। उनको अलग से दवाई खाने का या फिर कोई सप्लीमेंट्री मेडिसिन खाने का जरूरत ना पड़े। सिर्फ चावल खाने से भी उनको उनमें से थोड़ा बहुत उनको आयरन और फिर ये जो फोलिक एसिड, विटामिन B12 चाहिए वो उनको मिल जाएगी। तो ये जो चावल होती है थोड़ा सा अलग दिखती है, तो थोड़ा सा उसका कलर अलग होती है, जब वो पकता है तो थोड़ा सा फूल जाता है। तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें जो मार्केट में बीच में आया था कि ये प्लास्टिक चावल है, इसको फेंक दो, एक मार्केट में अफवाह फैली थी, ये हम बताना चाहते हैं लोगों को कि कोई प्लास्टिक चावल नहीं है। ये एक चावल जो हमने स्पेशली आपके लिए बनवाया है। हम मानते हैं कि ये एग्जैक्टली चावल नहीं है, चावल को पीस के उसमें मेडिसिन मिला के फिर उसको हम चावल के आकार दिए हुए हैं ताकि वो लोगों को लगे चावल जैसा है, लेकिन जब वो पक जाता है तो थोड़ा सा फूल जाता है। तो उसको लोग प्लास्टिक चावल का भ्रम में या फिर सोशल मीडिया में बीच में जो चल रहा था उसमें ना आए और उसको ना फेंके, उसको खाए जैसे नॉर्मली चावल खाते उसी तरह से खाए और उसका फ़ायदा ले। उसके अलावा मार्केट में बढ़ती हुई आपकी आटा और चावल का जो दाम है उसको कंट्रोल में करने के लिए भारत सरकार ने अभी खुले मार्केट में ओपन मार्केट सेल स्कीम लाया है। मतलब खुले मार्केट में हम लोग बेचते हैं अभी। तो हम जो बेचते हैं वहाँ पे गेहूँ और चावल दोनों ही हम ऑफर कर रहे हैं। गेहूँ हम लोग 2150 रुपया में बेचते हैं और चावल जो है हम लोग 2973 रुपये में बेचते हैं। जो भी रजिस्टर्ड मिलर्स होते हैं व्हीट को प्रोसेसिंग करने के लिए, जो लोग आटा या मैदा या फिर सूजी बनाते हैं, वो लोग हमारे ऑनलाइन पोर्टल एम जंक्शन में रजिस्टर करके हर हफ्ते जो हमारे टेंडर होती है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और हमसे वो गेहूँ लेके उसको पिसवा के आटा या मैदा या सूजी बना के हम चाहते हैं कि लोगों को भी कम दाम में दे। सिमिलरली हम चावल भी ऑफर कर रहे हैं 2973 रुपये में, यही फोर्टिफाइड राइस जो पोषण युक्त चावल है इसको हम उसमें भी ऑफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी विक्रेता हो चावल का, जिसके पास भी GST रजिस्ट्रेशन वगैरह हो, जो भी ट्रेड लाइसेंस हो जिनके पास हो, वो लोग हमसे चाहे तो ये चावल ले और मार्केट में उसको बेचे और लोगों को कम मूल्य में बेचे, क्योंकि हम उनको कम मूल्य में दे रहे हैं तो हम आशा रखते हैं कि वो भी हमसे कम मूल्य में ही लेंगे। तो ये बेसिकली जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर एफसीआई के अंडर में आता है, ये तीनों जगह में ये सारे स्कीम पोषण युक्त चावल और ये दोनों चल रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य यही था कि लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे कि उनको हम पोषण युक्त चावल दे रहे हैं और ओपन मार्केट सेल के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में जो खुले मार्केट में जो है आपका गेहूँ और चावल या फिर जो आटा है उसके मूल्य में स्थिरता है। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए पत्रकार मित्रों को, स्टाफ को मैं नमन करता हूँ। हर 15 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस बार हमारा ओन गोडाउन FSD राजौरी में हो रही है। हम रीजनल ऑफिस फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से आए हुए हैं। हमारा GM साहब कौशिक दास साहब और AGM पंडा साहब, मैंने DGM ऑपरेशन लोकनाथ। इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम दौरान क्या क्या स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसा कर रहा है। इसका मकसद ये है कि पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऑलरेडी सारी चीज़ बताया गया है, मैं ऐड करता हूँ। हमारा रीजन में बेसिकली ये डेफिसिट रीजन है। हमारा रीजन है ये जम्मू कश्मीर है, डेफिसिट रीजन है। ये सारे का सारे चावल हो, गेहूँ हो, वो पंजाब से लेके भाई रोड बाई रेल लेके आके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। हमारा प्रोक्योरमेंट बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 के ऊपर नहीं होते हर साल में। इस साल हमारा राइस 22,000 एक्सपेक्ट कर रहा है और 24 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स यहाँ ओपन कर चुका है। अभी पैडी प्रोक्योरमेंट चल रहा है, बिलिंग भी चल रहा है। हमारा फार्मर्स को पेमेंट भी टाइमली हो रही है। MSP जो बोला जो फिक्स किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 48 आवर्स के अंदर पेमेंट हो रही है। इसके अलावा हमारा है ना, पहले तो हमारा ऑल इंडिया में नॉर्मल राइस डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया। अभी अप्रैल से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नल अभी वितरण
हो रही है। हमारे पास सफिशिएंट राइस है, गोडाउन कैपेसिटी में है। सो हमारा स्टेट गवर्नमेंट अभी कोऑपरेशन दे रहे हैं हमारा एफसीआई को डिस्ट्रीब्यूशन में। सो ये चीज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर की क्यों इशू कर रहा है, मतलब इसका ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहता है। जैसा पांडा जी ने बोला है ना, इसमें B12 रहता है, फोलिक एसिड रहता है और ये आयरन भी रहता है। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए बहुत फ़ायदा मिलता है। सो ये स्कीम तो अच्छा तरह से ढंग से चल रहा है। और हमारा मार्केट में प्राइस रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन मार्केट सेल्स वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा गोडाउन से हम इशू कर रहा है। हर वीक में हमने टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। रिटेलर्स होलसेल मार्केट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका माध्यम से मैं अनुरोध करता हूँ, सबको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा जो भी प्राइस हो एम जंक्शन में टेंडर फ्लोट होता है, पार्टिसिपेट करके खरीद कर सकते हैं। और हमारा जो भी हो सिस्टम हो एफसीआई गोडाउन में, हमारा लेटेस्ट ये ना डिपो ऑनलाइन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमारा स्टॉक रिसीव होता है, इशू होता है, सारे ऑनलाइन में चल रहा है एंड बुक मेंटेनेंस वगैरह। एंड इतना है। थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल था सर सवाल हमारा ये है कि एक तो जो आपने कंसेप्ट क्लियर करवा दिया कि जो आयरन या फिर फॉलिक एसिड चावल में डाला जा रहा है, जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्ट था, तो वो तो क्लियर हो गया। उसके साथ साथ सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जो APL और BPL का जो राशन लोगों को मिलता है डिपो से, उसमें डिफरेंस रहता है। जो BPL कैटेगरी के लोगों को जो चावल मिल रहे हैं या फिर वीट मिल रहा है, उसकी क्वालिटी जो है बहुत लो रहती है। क्या ये अलग अलग यहाँ पे चावल या फिर आटा आता है दोनों कैटेगरीज के लिए, क्या सेम रहता है? मैं फील्ड करूँगा क्वेश्चन को। हाँ, इसमें हमारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी जो भी चावल देते हैं, वो APL हो, BPL हो या खुले मार्केट में बेच रहे हो, हम किसी में भी गुणवत्ता में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। हमारे लिए एक ही आस्टिक होता है FCA में, उसको हम लोग फेयर एवरेज क्वालिटी बोलते हैं। उसी गुणवत्ता में जो भी चावल या गेहूँ पास होती है, हम उसी को रिसीव करते हैं। और हमारे गोडाउन में जो भी चावल या गेहूँ है, सारे के सारे का क्वालिटी एक जैसा ही है। तो इसीलिए ये बेबुनियाद होगी अगर कोई बोलेगा कि उनको BPL के लिए ख़राब जा रहा है, APL के लिए अच्छा जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमको ये पता भी नहीं होता है कि ये बोरा APL को इश्यू होगा या BPL को इश्यू होगा। इसलिए हम सारे बोरे में या फिर जो भी हम इशू कर रहे हैं, सारे में हमारी गुणवत्ता एक ही जैसा होती है। region, specifically in the valley of the Kashmir, it is a very tough task to deal with during this chill weather condition and during the stage of a monsoon. But still then we manage that none of your PDS operations get hampered. Some of the routes gets damaged during the monsoon season, and they are blocked due to your snowfall. But as soon as it gets operated, we keep on moving regularly the stock which we are maintaining in the each and every depot in the valley or in the far off hilly terrain and also in our Jammu. This movement of stock is taking place from your Punjab. Punjab is sending the stock through your rail and by means of road dispatch through the trucks. We are having in the Jammu, we are having only one railway siding depot. That's our own depot, from which on receipt of the stock by your rail, unloaded over there, and then we dispatch it by road to the hilly terrains and to the your depots in the Kashmir Valley. We never bother that the conditions under which, the treacherous conditions under which we should go back. We always take it as an upright measure and try to maintain a healthy strategic planning and for movement of stock for the benefit of the people, for the populace of our country who are looking forward to the dispatch of this rice and wheat. Apart from this, we are also having, FCI has started for your OMSSD, Open Market Sales Scheme. This Open Market Sales Scheme has been introduced in both your rice and in wheat. Mostly we allot your 7,500 MT of wheat
And as per yesterday's statement, I found that nearly 100% lifting has been done. In case of a rice, also the lifting is good, but not it is in the parameter of how the your wheat quantity. But still, then in our every weekly or quarterly or fortnightly, this assessment is being done by headquarter under the chairmanship of our chairman and managing director, and other directors are also there. So they have the figures from us after each and every your lifting under OMSSD, and now we are getting the rates in Jammu. It's acceptable, and in the Srinagar it is also a bit low in the valley, but in Jammu the price is very good. It is above 2300, some 2350, some 23575, and in case of your Srinagar it's a bit low for price in comparative to your Jammu. But we are looking forward to always we are looking forward for your maintaining a steady supply line of your distribution of the food grains, and we will maintain this also. We are placing our indents to your Punjab regularly. My AGM movement on the left hand side, he is maintaining a very good liaison. My DGM are on the right hand side, is also taking an active participation, so that in no way the supply line gets disturbed. Now this is in short what I have explained to you all, and we have taken an oath in this issue that we won't let any complaint to be lodged or any allegations from any corner against the food corporations of India. We are ready to your fight against all the obstacles. We are ready to bear all the hardships. We are receiving in a month nearly 22 to 23 rakes, in spite of Saturday and Sunday being a holiday. That means which gives a figure of daily one rake, which at maximum can be placed in our new godown at Jammu. Anything more you want to get clarified, that we can clarify you all.